कोविड-19 के दौर में सभी को बरतनी होगी सतर्कता, कहा एसएचओ ने। शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन कर सुरक्षित रहा जा सकता है। उदैनिया। कोविड-19 के चलते नगर पंचायत ऐट में समाज सेवी अनिल कुदारी, विशाल चतुर्वेदी, दादा अखोड़ी, मुकेश शिवहरे, मिथिलेश सैनी आदि ने कोविड-19 में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों व पत्रकार बंधुओं, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ऐट विनोद कुमार पांडे ने कहा, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए स्वयं को जिम्मेदार बनाना होगा। शासन प्रशासन तो आपकी सुरक्षा में लगा ही है, आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए एहतियात बरतना होगा। हल्का इंचार्ज गणेश प्रसाद मिश्रा ने कहा, आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस संकट से निपटा जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान न्यूज़ 24 चैनल के बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदेनिया ने कहा, शासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन कर उनका सहयोग करें और अपने को सुरक्षित करें। संचालन का दायित्व निभाया हिंदुस्तान न्यूज़ 24 चैनल के झांसी मंडल प्रभारी विनय कुमार पचौरी ने। प्रदीप शिवहरे ऐट संवाददाता की रिपोर्ट। अधिकारियों का, पत्रकार महोदय सभी लोगों का, जिससे कि वो इतने प्रेरक हो जाए, उनके अंदर वो स्टेमिना स्फूर्ति भर जाए कि वो आज समाज में और ये प्रति हर व्यक्ति गांव जाके, क्योंकि गांव में आज हमने देखा है, बहुत से गांव में जाके देखा है कि वहाँ समझा पाना बड़ा भारी पड़ता है। उनको नहीं आता है इस चीज़ समझ में, वो अपना काम करने चले गए, फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। मैंने देखा है अधिकारी वगैरह बहुत सारे जाके वहाँ पे समझा भी रहे हैं उनको कि भाई गलती नहीं करनी है, आपको दूर रहना है। यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि कहीं बहुत से जगह में जाके ताश के पत्ते भी खेल के इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। गुटखा खा रहे हैं, आप थूक दे रहे हो उस जगह पर, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो आज के हिसाब से। आपको मालूम है कि वायरस हमारा कितना देर के लिए एक्टिव होता है, ईजिली नहीं जाता है। इसके लिए आपको हमको जागरूकता फैलानी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को सजग करना पड़ेगा। ये धर्म है, आप तभी एक मतलब विश्वसनीय योद्धा का रूप बन पाओगे। आपको योद्धा की पदवी दी जा रही है और आपको वो चीज़ सामने दिखानी भी पड़ेगी आपको क्षेत्र में करके। इसी क्रम में आज हमारे सामने हमारे ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं। इनके प्रयास से आज बुंदेलखंड में और प्रशासन और शासन के सहयोग से आज जो हो रहा है, मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के माध्यम से आज ये कर दिखाया है कि हम योद्धा हैं, हम मतलब कोरोना योद्धा है और हम ये योद्धा बन के इसको हराएंगे। और ये पॉसिबल ये तभी कर पाएंगे जब आप भी उनके साथ में पिलर बन के सामने खड़े रहेंगे। जैसे कि सेना का जवान आज वहाँ खड़ा रहता है सीमा पर, सीधे गोली किया मतलब शहीद हो जाता है, लेकिन ये भी शहादत नहीं, मतलब आपने गांव वगैरह क्षेत्र में जो भी उसमें शहादत भी हुई है वो एक सेना के जवान के बराबर है। बहुत सारे हमने राजस्थान के लोगों को सुना है, शासन के या उनके प्रशासन के अधिकारी भी कोरोना से ग्रस्त हुए हैं। एक इंदौर का भी ऐसा केस आया था, वो भी शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। तो हमारा यही है कि वो ऐसी कंडीशन ना आ पाए, ऐसी अव्यवस्थाएं ना फैल पाए। आज देखा अपने क्षेत्र में लग रहा है कि कुछ बुरी तरीके से ग्रसित है। क्या कारण है? आपने वहाँ से सचेत नहीं हो पाए थे कि पूरी तरीके से लॉकडाउन था और पहुँच में आप पूरी भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। आपको सजग करना चाहिए था, फिर भी आपका बहुत प्रयास रहा है। आपने वह क्षेत्र के कई ग्रामों का भ्रमण करके ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत सजग किया है और अधिकारी सब ये शासन प्रशासन से भी हमारी यही उम्मीद है कि आपके साथ ये सहयोग है रहेगा ही, इनका आपके साथ सहयोग करेंगे। आप 24 घंटे काम कीजिए,
आप 24 आवर्स आप अपने काम में रहिए। आपका कोई टाइमिंग नहीं है कि आप एकदम फिक्स है भाई हमारा 8 घंटे की ड्यूटी, आपको बस 24 घंटे काम करना है। अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, तभी आप उसकी पारदर्शिता से जांच कर पाएंगे, सारी व्यवस्था प्रॉपर देख पाएंगे, आप उनको अवगत करा पाएंगे प्रॉपरली। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आए और अच्छे लोग हों, दारू शराब जुआ क्षेत्र में न पनपे, इससे समाज के साथ साथ घर बर्बाद होते हैं। इनके लिए हम लोग उदाहरण भवन में रहे थे। मैंने बात मीटिंग करके कहा था, जब मीटिंग होती थी तो मैं कह रहा था किसी गांव में जुआ हो रहा है, किसी गांव में शराब बिक रही है, आप तुरंत फोन करिए, हमको न करिए तो 112 भी फोन करिएगा। और मैं फिर यहाँ आपके आप लोगों के माध्यम से जनता को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं क्षेत्र में जुआ और शराब सस्ता कहीं होता है तो इसके लिए आप अगर हमको बताना चाहते तो हमको बताएं, नहीं तो 112 डायल करें। और इसमें जनता के लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी है। अगर गाँव में जुआ हो रहा है, आप नहीं बताओगे, कल को हारेगा, झगड़ा करेगा, घर का माल बेचेगा और अपराध बढ़ेंगे, हारेगा, लूटपाट करेगा। तो इसके लिए हम सहयोग भी आपके माध्यम से जनता से ये चाहेंगे कि कहीं अगर जुआ शराब सट्टा होता है उसकी सूचना हमको दें और हमारे 112 नंबर पर डाल कर, और उसको हम 100% बंद कराने की प्रयास मेरा रहेगा और बंद हो। सब क्षेत्र में गुंडागर्दी न हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं वो न हो, जो अपराधी हैं उनको वास्तविक जो है वो दंड मिले। ये हमारा काम है, वो आप लोगों के सहयोग से है। रही बात आप लोगों को फोन आते हैं हमारे पास में, तो जो जानकारी कहीं के लिए होता है कि जानकारी पता लगा हम तक पहुँच नहीं पाई और फोन आपका आ गया, तो फिर बताने में हम ऊपर भी नहीं बता पाए तो क्या बता दें, हमारी बात भी फंस जाती है। तो जैसे गैर फंस जाता है तो इस तरीके से हमारी की बात भी फंस जाती है कि हम तुरंत बता देंगे। 24 घंटे हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी सेवा देने के लिए और रहेंगे। आप लोग अगर हमसे अच्छी उम्मीद करेंगे तो आप अच्छी बात हमको बताएंगे। गलत कामों में कि आप हमारे पास सुधार को नहीं आएगी, अच्छे काम सुधार पाएंगे, अच्छा काम होगा। गलत काम हो रहा है उसका आप लोग विरोध करेंगे, मैं अपने आप सही हो जाऊँगा। अगर मान लिया कहीं गलत हो, कल एक हमारे पत्रकार बंधु आए, नाम नहीं होगा, उनका लड़का पल्सर से 3 दिन से भाग रहा है हाईवे पर, और पल्सर से नंबर प्लेट नहीं है, हवाई चप्पल ऐसे कपड़े पहने हैं, 3 दिन से शाम को 6 से 7 बजे तक जाता है। हमें किसी ने बताया अपराधी कहीं के आदमी है, अपराध कर सकते हैं। कल हमने मिश्रा जी को लगाया और टीम लगाई, मैंने रस्ते पकड़वा लिया। तो जब पकड़ लिया तो पत्रकार बंधु को फोन आया, उनका तो नहीं आया, 2 लोगों को और आया कि वो उनका लड़का है और उसको छोड़ दो। हमसे ना कागज है उसके पास में और ना DL है और ना गाड़ी पे नंबर प्लेट है, सब कुछ तो गलत है। हम आप लोगों को छोड़ दें, हम लड़के को हम आपको छोड़ दें, इस तरीके से आप लोग कैसे करेंगे भाई? तो फिर मैंने उनको फोन कर दिया, मैंने उसका नहीं अपने का दोबारा ऐसा ना हो और इस तरीके से ना है, लेकिन आप लोग सहयोग करें तो आप उसका अच्छा आनंद पाएंगे। अगर आप बीच में गड़बड़ करेंगे तो फिर अपेक्षा न करें। मैं कोशिश हर संभव प्रयास करता हूँ आपको सूचना समय से सही दी और देता रहूँगा। और जी भी है मेरा एक थोड़ा सा रवैया रहता है, जुआ शराब सट्टा और सही बात करने का, कहीं पर गलत करने की मेरा प्रयास नहीं रहता है और न मैं करूँगा। मैं इस सिद्धांत का काम करता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आदमी जैसा करेगा वो भरेगा। तो हम किसी के उसमें करने के लिए नहीं है, सही काम करने के लिए हम हैं, करेंगे बढ़ते रहेंगे। अपने जान की परवाह बगैर अपनी जान की परवाह किए मैदान में है, जंग में है। निश्चित रूप से आप लोग भी हमारे साथ कई बार यहाँ पर आए हैं। बैंकों की तरफ हम लोगों ने देखा, जब भीड़ भाड़ रहती थी तो पुलिस वहाँ बगैर किसी उसके सीधे घुस बैठती है, उसमें से कौन पॉजिटिव होगा किसी को पता नहीं। हर कोई कांस्टेबल पकड़ नहीं है तो दूर हटाना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके कुछ दिन पहले शुरुआत में देखा होगा, जो अपना झांसी का बॉर्डर पड़ता है, जबरदस्त भीड़ आती थी, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी भेदभाव के वहाँ पर जो है पुलिस विभाग पूरी तरीक़ा से लगा रहता था। किसको क्या हो जाए तो ईश्वर मालिक है। इस पर जब तर्क आया
कि सर आप उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आप पुलिस को दिखाते हैं, तो क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं बनती है? देखिए, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। ड्यूटी बनती है, सही है, तो ड्यूटी एक सीमा तक होती है। अब वहाँ दूसरा प्रकरण ये देखने को मिला था, उस समय हमने लिखा भी था कि यदि सीमा पर बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहर से जो प्रवासी श्रमिक थे वो लोग आ रहे थे, क्या सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है? केवल